हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे भारतीय सामान्य ज्ञान के कुछ बहुत ही जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस जो कि कई बार सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और लोगों को जब ये पूछ लिए जाते तो वो उन्हें नहीं कर पाते हैं। तो देखते हैं, ये बहुत ही सरल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए भी है। तो जरूर इन क्वेश्चन को देखें। और ये आज दूसरा पार्ट है इस वीडियो का, तो पहला पार्ट को भी ज़रूर देखें। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में है। अगला प्रश्न है, भारत में यूरेनियम खदान कहाँ स्थित है? तो वो है जादूगोड़ा। अगला प्रश्न है, भारत में नागरीय केंद्रों की वर्गीकरण संख्या कितनी है? तो 6 है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित उद्योग में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? तो वो है लोहा इस्पात उद्योग। अगला प्रश्न है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1974 ईसा में। अगला पार्ट है, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत है? तो सबसे ज्यादा लोग जो है कपड़ा उद्योग में कार्यरत है। अगला प्रश्न है, भारत में सीमेंट उत्पाद में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो सीमेंट सबसे ज्यादा राजस्थान में होता है। अगला प्रश्न है, भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1969 में निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया था? तो वो लगाया गया था लखनऊ में। अगला प्रश्न है, भारत के किस नगर में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है बेंगलोर को। भारत अगला प्रश्न, भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? वो हुआ था मुंबई में। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया था? वो किया गया था जमशेदपुर में। अगला प्रश्न, भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? तो 16 क्षेत्र है भारतीय रेलवे के। अगला प्रश्न, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग है? तो 3 प्रकार के रेल मार्ग है। अगला प्रश्न, भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? तो बड़े बंदरगाहों की संख्या 12 है। अगला प्रश्न, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है, राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है। अगला प्रश्न, भारत पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 ईसा में हुआ था। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो द्वितीय स्थान है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है गोवा। भारत अगला प्रश्न, भारत में सबसे लिंग अनुपात वाला राज्य है हरियाणा। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो वो है केरल। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? वो है अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है? वो है गोंडा। अगला प्रश्न, भारत के राज्यों की निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है? वो है अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि है? वो है ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न है, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? वो हुई थी 1960 ईसा में, 1960 पे सॉरी। अगला प्रश्न, भारत एशिया के किस भाग का हिस्सा है? तो भारत जो है एशिया के दक्षिण एशिया का हिस्सा है। और अगला प्रश्न, भारत के प्रथम नागरिक निगमीकृत मुख्य बंदरगाह है? वो है एन्नोर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे गहरा और स्थलबद्ध सुरक्षा बंदरगाह कौन सा है? वो है विशाखापट्टनम का। अगला प्रश्न, भारत में कितने जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में अधिसूचित किए जा चुके हैं? वो किए जा चुके हैं 4। अगला प्रश्न है, विश्व की विशालतम सड़क प्रणाली में भारत का कौन सा स्थान है? तो वो दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न, भारत में कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? तो वो है 80%। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? तो वो है NH7। अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कहाँ है स्थित है? तो वो जामनगर में स्थित है। अगला प्रश्न, पवन ऊर्जा में उत्पाद में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 5वां स्थान है। अगला प्रश्न, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कितना है? तो वो है सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है जूट का पश्चिम बंगाल राज्य में। अगला प्रश्न है, बुक्सा बांध परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में उत्तरी मैदान में कौन सी मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? तो जलोढ़ मिट्टी ज्यादा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, वह स्थान राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसे भारत में सर्वाधिक स्थापित किया गया था? वो है कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है, भारतीय गेंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो काजीरंगा अभयारण्य में सबसे ज्यादा गेंडे पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है? वो है गोवा। अगला प्रश्न है, भारत में किस शिलाशय में सबसे चित्र प्राप्त हुए हैं? तो प्यार प्राप्त हुए हैं भीमबेटका में। अगला प्रश्न है, भारत
के निम्नलिखित किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? तो वो है सिक्किम की। अगला प्रश्न है, जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु आती है? तो वो वर्षा ऋतु आती है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है, वो है प्रायद्वीप पठार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? तो वो माउंट एवरेस्ट भारत में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा केरल को तमिलनाडु से मिलाता है? तो वो मिलाता है पाल घाट। अगला प्रश्न है, भारत के अक्षांशीय विस्तार का लगभग कितना डिग्री का अंतर होता है? तो 30 डिग्री का अंतर होता है। अगला प्रश्न है, भारत के देशांतर विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? तो 30 डिग्री का अंतर है। अगला प्रश्न है, भारतीय रंगमंच में यावनिका पर्दा का आरंभ किन्हें किया? तो ये किया था यूनानियों ने। अगला प्रश्न है, भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो ये यूनानी ने ही चलाई थी। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने विभागों में विभक्त था? तो सात सात उसमें विभक्त था वो भागों में। अगला प्रश्न है, भारतीय के लिए सिल्का मार्ग किसने आरंभ किया था? तो कनिष्क ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत में 10 फरवरी को किस रूप में मनाया जाता है? तो 10 फरवरी हमेशा राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स और ग्रीनविच मीन टाइम्स में कितने समय का अंतर होता है? तो 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? तो सबसे ज्यादा थोरियम पाया जाता है आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो ये पुष्कर मेला है। ये बहुत बड़ा ऊंट के व्यापार के लिए होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जिसे होकर कर्क रेखा गुजरती है? वो है झारखंड। झारखंड से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, हिमालय की श्रेणी में कौन सा प्राचीनतम है? तो सबसे प्राचीनतम है वृत्त हिमालय श्रेणी। अगला प्रश्न है, पटकाई बूम नागा हिल और लुसा हिल भारत के किस भूभाग में स्थित है? तो ये पूर्वोत्तर में पड़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मुगल वंश के स्थापक कौन था? तो मुगल वंश का स्थापक जो था वो था बाबर। अगला प्रश्न है, खानवा और घाघर का युद्ध किस मुगल शासक ने लड़ा? तो वो लड़ा था बाबर ने। अगला प्रश्न है, चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो वो हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, सुलह कुल की नीति किसने अपनाई? सुलह कुल की नीति अकबर ने अपनाई थी। अगला प्रश्न है, इतिहासकारों ने राष्ट्रीय सम्राट का दर्जा किसे दिया? तो राष्ट्रीय सम्राट का दर्जा दिया था अकबर को। अगला प्रश्न है, भारत 22 क्या है? भारत का 22 जो है वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए थे? तो वो किए गए थे दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? तो वो है पूर्ण रोजगार। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक दूध उत्पाद वाली बकरी कौन सी है? तो वो है जमनापरी। जमनापरी बकरी। अगला प्रश्न है, भारत में हाइसिंथ नाम जंगली घास किस प्रायद्वीप से आई है? वो आई है दक्षिण अमेरिका से। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? हाथी महोत्सव हमेशा हर साल मनाया जाता है जयपुर में। अगला प्रश्न, मैं दम फई किस प्रदेश का त्योहार है? मैं दम में फाई जो त्योहार है वो असम में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, गुरुमुखी डोगरी सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? तो ये शारदा लिपि से हुई है। अगला प्रश्न है, एजुथचान पुरस्कारम किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है? ये है केरल का। अगला प्रश्न, बासवा श्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है कर्नाटक द्वारा। अगला अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को कौन नियुक्त करता है? वो करता है राष्ट्रपति करता है नियुक्त। अगला प्रश्न है, तोमर राजपूत द्वारा बनवाया गया किला राज पिथौरा कहाँ है? वो है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1969 में। अगला प्रश्न, भगत आंदोलन निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? जो भगत आंदोलन है वो भील जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित है? तो एलिफेंटा की गुफा जो है वो राष्ट्रकूट से संबंधित है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो मैसूर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत में अभंग किस देवता की भजन है? अभंग जो है विट्ठल की भजन है। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के निम्नलिखित किस व्यक्ति का नाम यरूशलेम में भारतीय धर्मशाला से जुड़ा हुआ है?
तो शेख मोहम्मद मुनीर हसन अंसारी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नृत्य रूप लटा पद किस नृत्य से संबंधित है? तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भीम देवी मंदिर किस प्रदेश में है? तो ये हरियाणा में पड़ता है। अगला प्रश्न है, तेरह ताली नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? तो ये राजस्थान का नृत्य है। अगला प्रश्न है, दोनी पोलो किस प्रदेश की जनजाति का धर्म रीति है? तो अरुणाचल प्रदेश की धर्म नीति और जनजाति है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं है? तो बांध की जो गुफाएं नहीं है, बाकी सारी भज की गुफाएं, बेसड़ा की गुफाएं, एलोर की गुफाएं ये महाराष्ट्र में पड़ती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या नागर द्राविड़ और वेसर की सही व्याख्या है? तो ये जो नागर द्रविड़ और वेसर जो है ये मंदिर निर्माण की तीन भारतीय शैलियां हैं। अगला प्रश्न है, ब्लैक पैगोंडा किस प्रदेश में है? तो ब्लैक पैगोंडा जो है वो उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्था कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्था कहाँ स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अगला प्रश्न है, मैत्री मंदिर कहाँ स्थित है? तो मैत्री मंदिर पड़ता है पुडुचेरी में। अगला प्रश्न है, इस्कॉन की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1966 में हुई थी इस्कॉन की स्थापना। अगला प्रश्न है, जोधपुर के निकट ओसिया का मंदिर का शहर किन राज्य में बनवाया गया? तो ये बनवाया गया था प्रतिहार में। अगला प्रश्न है, एमराल्ड बुद्ध का मंदिर कहाँ है? तो एमराल्ड बुद्ध का मंदिर जो है थाईलैंड में पड़ता है। अगला प्रश्न है, कल्लोर निम्नलिखित प्रभावों में से सबसे प्रभावशाली आंदोलन में से एक का नाम था क्या? एक का नाम था बांग्ला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार यंत्र पूजा के रूप में मनाया जाता है? यंत्र पूजा के रूप में मनाया जाता है वो मनाया जाता है विश्वकर्मा जयंती। अगला अगला प्रश्न है, भारतीय कथाओं के अनुसार निम्नलिखित में से किसने शिव तांडव स्तोत्र गाया था? तो ये गाया था रावण ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नृत्य को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों की कथकली कहा था? तो ये ओटम थुल्ला जो नृत्य है इसको गरीबों की कथकली कहा गया था। अगला प्रश्न है, तेरह ताली नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? तो तेरह ताली जो करा जाता है वो राजस्थान में करा जाता है। अगला प्रश्न है, दोनी पोलो किस प्रदेश की जनजाति का धर्म रीति है? तो अरुणाचल प्रदेश की धर्म नीति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं है? तो बांध की गुफाएं जो है ये महाराष्ट्र में नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नागर द्रविड़ वेसिर की सही व्याख्या क्या है? तो ये तीनों भारतीय शैली है। यही थे दोस्तों आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और जो ये आगे हो रहे हैं ये कुछ रिपीटेड है। तो जो पीछे जो मैंने आपको जितने 100 क्वेश्चन करवाए हैं ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इनको जरूर देखें, और वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।